कुटलैहड़ स्थित डेरा बाबा रुद्रानंद में संविधान गौरव दिवस मनाया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व को समझाना और इसके प्रति जागरूकता फैलाना था। संविधान गौरव दिवस के इस आयोजन में लोगों को संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पाठ से हुई, जो देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक रहा। डेरा बाबा रुद्रानंद में पहुंचे भाजपा नेता देवेंद्र कुमार भुट्टो का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आयोजकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में भाजपा नेता देवेंद्र भुट्टो ने भारतीय संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश के विकास, समरसता और प्रगति की नींव है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूलभूत अधिकार दिए हैं। हमें इसके प्रति न केवल आदर रखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या में उतार कर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य है और उन्हें संविधान के मूल्यों को आत्मसात कर देश को प्रगति की दिशा में ले जाना होगा। भाजपा नेता देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कहा, भारत के संविधान को लोकतंत्र का सबसे सशक्त दस्तावेज माना जाता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया यह संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ने इस संविधान के जरिए भारत को एक ऐसा ढांचा प्रदान किया जो विविधता में एकता को संरक्षित करते हुए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करता है। भुट्टो ने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और जातिवाद को समाप्त करने की दिशा में अनुच्छेद 14, 15 और 17 जैसे प्रावधान जोड़े, जिनमें सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी दी गई। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति के लिए आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को इस तरह डिजाइन किया कि ये न केवल देश की विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को सहज सके, बल्कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना भी कर सके। भुट्टो ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का संविधान न केवल भारतीय लोकतंत्र का स्तंभ है, बल्कि सामाजिक समानता और मानव अधिकारों का एक प्रतीक भी है, जिसने भारत को प्रगति की राह पर अग्रसर किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को 90 बार छेड़छाड़ करके संविधान को बदलना चाहा, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। भुट्टो ने कहा, संविधान हमें एकता और अखंडता की भावना प्रदान करता है। उन्होंने कहा, संविधान के मूल्यों को समझने और उन्हें अपनी जीवनशैली में अपनाने की जरूरत है। भुट्टो ने कहा, संविधान गौरव दिवस के आयोजन ने क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार करेगा। पहले तो मैं प्रेस बंधुओं का, खास करके जीवन शर्मा जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करूंगा कि ये पार्टी के जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उन सबको कवर करते हैं। और आज सबसे पहले बाबा डेरानंद रुद्रा के अंदर जो 47 बूथ हमारे आए हैं टोटल, और यहाँ से नए मंडल अध्यक्ष हमारे भाई राजकुमार चौधरी जी बने हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और साथ में आज जो पार्टी का एक कार्यक्रम है, मेरा संविधान मेरा सम्मान, ये जो हाईकमांड के दिशा निर्देशों द्वारा जो है ये कार्यक्रम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उसके लिए, सम्मान के लिए चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के लिए क्या क्या किया। और आज जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए क्या किया, शायद ये लोग भूल गए कि जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, तो इन्होंने उनके जो पीए थे उनको खड़ा करके उनको वहाँ से चुनाव हरा दिया था। और एक बार नहीं, 2 बार इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, संसद में जाने से रोका, 2 बार ही उनको वहाँ से चुनाव हराया। और जब बाबा साहब को राज्यसभा से बढ़ने की बात आई थी, तो भी कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया और इनको जो है किसी एक जो हमारे एमपी थे राज्यसभा के, उन्होंने रिजाइन दिया और अपनी जगह से चुन के इनको भेजा था। अगर सम्मान की बात, मान सम्मान की बात आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान में क्या कुछ किया है, ये एससी समाज के लोग जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अगर
कुछ किया है तो सिर्फ समाज को बांटने का काम किया है। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड के दिशा निर्देशों से पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो ये कार्यक्रम मेरा संविधान मेरा सम्मान जो कार्यक्रम चला है उसके उपलक्ष्य में आज बाबा डेरा में जो बैठक रखी है और इसमें हमारे जो आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता हैं वो भाई मनोहर लाल शर्मा जी हैं जो हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और जितने भी पार्टी के हमारे आज यहाँ सीनियर नेता पुराने वर्कर्स सारे आए हैं। मैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब जैसे पार्टी का काम कई वर्षों से करते आए हैं, आपके दिशा निर्देशों से, आपकी मेहनत से पार्टी जो है यहाँ 32.5 साल लगातार पार्टी का परचम आपने लहराया है और आगे भी आप ऐसे आशीर्वाद दे के रखें ताकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी जो भी भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड बनाए, हम दिन रात सारे इकट्ठे होकर उस प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जिताएं कि ये जो गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस गढ़ को हम और मजबूत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। सबका साथ हमें मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि चाहे कुलैड़ मंडल की बात हो, चाहे बाबा डेरा रुद्रानंद मंडल की बात हो। और एक बात और जो बहुत सबसे ज़रूरी है उसके लिए मतलब लगभग आज हमारे जो 3-4 प्रधान हैं उनकी मैंने ड्यूटी लगा दी है। हम कई दिनों से लगे हैं कि यहाँ बहुत जल्दी एक जो कार्यालय जो है, जो दफ्तर जो है अपनी बिल्डिंग लेके बहुत जल्दी जो है हम निचले क्षेत्र में मंडल का जो कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का बहुत जल्दी हम बनाने जा रहे हैं, जिससे किसी को भी ये ना रहे कि जी मुझे पार्टी में अपनी को बात रखनी है तो हम उसमें दिन फिक्स करेंगे कि जैसे निचले क्षेत्र में हम बैठें कि महीने के कुछ दिन फिक्स करके कोई भी किसी की दुख तकलीफ हो और यहाँ हम सुन सकें, बैठ के बातचीत हो सके ताकि पार्टी को हम और मजबूत करें। उस मजबूती के लिए मैं एक बार पुनः, वैसे तो कुलैड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पुराने वर्कर हैं जो लगातार कई वर्षों से काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद पार्टी के ऊपर रहता है। मैं दोबारा उनसे भी अपील करूंगा कि आप सब मिलकर पार्टी को और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कुलैड़।